साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और कहाँ पर करनी चाहिए और हमें क्या क्या उसमें प्रॉफिट लॉस क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। और मुहूर्त ट्रेडिंग में हमें किस तरह के स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, अगर स्टॉक पिक कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये एनएसई का सर्कुलर सर्कुलर आया हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग एक बात करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम मार्केट भी चल रहा है तो हम लोग थोड़ा सा लाइव में भी हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये मुहूर्त ट्रेडिंग का डेट कौन सा है, ठीक है। ये हम लोग बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग का डेट कौन सा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग का डेट है 1 नवंबर। 1 नवंबर को डेट है ऑफ फ्राइडे। यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब मुहूर्त ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्री ओपनिंग सेशन है 17:45 से 1800 तक। और मार्केट नॉर्मल कब तक रहेगी, 1800 से 1900 तक ये चालू रहेगी। अब हम लोग बात करेंगे कि हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तरह की ट्रेडिंग करना है और स्टॉक्स को पिक करना है तो कैसे पिक करना है, हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा उधर लेके चलता हूँ। थोड़ा सा मार्केट अपनी लाइव भी चल रही है, चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, अगर हम लोग कोई भी ट्रेड कर रहे हैं या कोई भी हम लोग स्टॉक्स ले रहे हैं तो किस पर्पज से लेते हैं, हम लोग किस पर्पज से लेते हैं। हमारी प्लानिंग होती है इन फ्यूचर के लिए कि हम इसको आज लेंगे तो कितने दिन बाद बेचें। ऐसा नहीं कि आज हमने देखा, आज के आज ही खरीदा और खरीदने के बाद ये ऊपर से नीचे आ गए, हम डरने लगे। नहीं, ये हमारा आज का माइंड सेट नहीं है। ये हमारा माइंड लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मीन्स हमें कोई भी, अगर आप आज के लिए कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, मैं तो समझता नहीं हूँ, ठीक है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो आपके माइंड में सबसे पहले बात होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट, और किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन फ्यूचर में जो कि ग्रोथ करने वाले हैं। अब आपको कहाँ से मिलेंगे इन फ्यूचर में ग्रोथ करने वाले स्टॉक्स, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। किसी के कहने से, किसी के बताने से आपको नहीं जाना है, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। आपका माइंडसेट किस तरीके का, आपने 15 दिन के लिए लिया है, 20 दिन के लिए लिया है, साल भर के लिए लिया है, 2 साल के लिए लिया है, 3 साल, या आप हर साल कुछ ना कुछ करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे इस दिवाली पे मैंने कोई स्टॉक्स ले लिया, उसके जैसे 10,000 का मैंने कोई स्टॉक्स ले ली थी, उसके बाद फिर से मैंने एक बार अगली दिवाली पे फिर मैंने कोई दूसरा स्टॉक 10,000 के लिए। इस तरह से अगर आप लोग करते हो तो बहुत अच्छी बात है। इन फ्यूचर में ये बहुत अच्छा नंबर बन जाएगा जो कि आपको एक आगे चल के बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी अगर आप लोग अपनाते हो, और ऐसा नहीं है कि आज के आज लिया और प्रॉफिट लेके चाहते हैं कि आज का वो आपका लॉस में दिखा रहा, तो आपका माइंड सेट, आपकी साइकोलॉजी और आपका मोरल डाउन होगा, ऐसा नहीं करना। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं जिससे कि आपको इन फ्यूचर में कोई कष्ट नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका माइंडसेट किस तरह के स्टॉक्स को अलाउ करता है। जैसे ईवी के स्टॉक्स हैं वो भी अच्छे, इसमें किसी रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप कोई भी अगर लेते हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में सलाह लेने के बाद आप उसमें बाय सेल कर सकते हैं। जैसे ईवी स्टॉक्स हैं, और ईवी स्टॉक्स के अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ स्टॉक्स हैं उनमें आप जा सकते हैं। और कुछ स्टॉक जैसे क्या है कम्युनिकेशन से रिलेटेड हों उनमें भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि पर्टिकुलर स्टॉक्स को अगर बताएंगे तो उस पर मैं चर्चा कर सकता हूँ। मेरा जो कहने का इंटेंशन है कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब भी दिवाली पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, हमारा माइंडसेट क्या था कि भाई इस साल की दिवाली अच्छी निकली, भगवान हमारी अगली साल की दिवाली भी अच्छी निकले, इस तरह से हमें सोचना चाहिए। तो इस तरह से हमें स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का अपना माइंडसेट होना चाहिए। मेरा माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, मेरी साइकोलॉजी अलग है, आपकी साइकोलॉजी अलग है। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ काम करना है तो मेरी एक सीरीज आ रही है, चल रही है, डेली प्रॉफिट में है, डेली लॉस में है, उसका इन फ्यूचर में छोटे अमाउंट से 5,000 से लॉन्ग टर्म पैसा बनाना कैसे बन सकता है, उस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। डेली मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, डाल रहा हूँ, आगे चल के पूरा बताऊंगा कि आज मैंने किस बेस पर ट्रेडिंग लिया था, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 5,000 के अमाउंट से क्या आप अपनी सैलरी अमाउंट निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। उसका मैं फुल डिटेल में आपका
पर डे का जो एनालिसिस है वो बताऊंगा, साइकोलॉजी क्या थी, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, क्या जोनल, उस पर मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।